कल दरभंगा से लेकर सिवान तक का सड़क बिल्कुल जाम था और कारण ये था कि हिना साहब सिवान से दरभंगा एक कार्यक्रम में शामिल होने गई थी और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से सारे मुसलमान आज भी शहाबुद्दीन के परिवार के साथ है, किस तरीके से जब उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है तब मुसलमान अब एकजुट हो चुके हैं। दरभंगा के एक कार्यक्रम में हिना साहब जब शामिल होने जा रही थी तब सिवान से लेकर दरभंगा तक सैकड़ों गाड़ियों का काफिला देखने को मिला। स्वागत जो है वो जेसीबी से किया जा रहा था, जेसीबी से फूल बरसाया जा रहा था और मुसलमान अब ये दिखा रहे थे कि हम एकजुट हो चुके हैं और हम आज भी शहाबुद्दीन के परिवार के साथ हैं और जो शहाबुद्दीन के परिवार के साथ खड़ा रहेगा हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और अब ये इशारा किसके लिए है विस्तार से आपको समझाएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और बीते दिन सिवान से दरभंगा तक के सड़कों पर सैकड़ों गाड़ियों का काफिला नजर आ रहा था। आगे आगे हिना साहब की गाड़ी चल रही थी जो कि शहाबुद्दीन की पत्नी है, उनके गाड़ियों के पीछे सैकड़ों गाड़ियों का काफिला चल रहा था। शहाबुद्दीन अमर रहे, हिना साहब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और फिर जेसीबी से फूल बरसाकर स्वागत किए जा रहे थे। दरभंगा में एक तरीके से ये देखा गया कि सारे मुसलमान एकजुट हो गए हैं। सिवान से दरभंगा के रास्ते में जितने गांव पड़ते हैं सारे गांव के मुसलमान जो है और वो एकजुट होते चले गए, गाड़ियों का काफिला बढ़ते चला गया, गाड़ियां जुड़ती चली गई और दरभंगा जाते जाते पता चला कि इतनी गाड़ियां आ गई हैं कि पार्किंग के लिए जगह तक नहीं है। और फिर हिना साहब को लगा कि हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले चले जरूर थे लेकिन अब हमारे पीछे सैकड़ों गाड़ियों का काफिला है, सैकड़ों लोग हमारे साथ चल रहे हैं। और वो इशारा एक तरीके से लालू यादव के लिए था। जी हाँ, लालू यादव जिन्होंने एक समय में ये कहा कि एमवाई समीकरण मेरी ताकत है, जिन्होंने एक समय में कहा कि मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हम हैं, जैसे यादवों के नेता है उसी तरीके से मुसलमानों के नेता हैं। जिस लालू यादव ने एक समय में शहाबुद्दीन को ये बताया कि आप मुसलमान के नेता हैं और आपके नेता हम हैं, जिस शहाबुद्दीन को लालू यादव ने कभी साहब कहा था, अब उस साहब को लालू यादव इग्नोर कर रहे हैं, लालू यादव का परिवार इग्नोर कर रहा है, उनका बेटा उप मुख्यमंत्री होते हुए भी इग्नोर कर रहा है और अब उनका परिवार यानी शहाबुद्दीन का परिवार लालू यादव के परिवार को यह दिखा रहा है कि हमको इग्नोर करना भारी पड़ेगा। जातीय आधारित जनगणना में आपने बता दिया है कि मुसलमानों की संख्या अधिक है, जैसे जातियों में यादव हो उसमें मुसलमानों की संख्या अधिक है और जब मुसलमानों की संख्या अधिक है तब आप हमको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप हमको इग्नोर करेंगे तो आप पर भारी पड़ेगा। और सैकड़ों गाड़ियों के साथ और ये नारा लगाते हुए हिना साहब मत घबराना, तुम्हारे पीछे सारा जमाना, और उसके बाद जेसीबी से फूल बरसाना, दरभंगा में एक कार्यक्रम करना, वहां पर हिना साहब का जाना और उनका कहना कि ये मेरा परिवार है, हम जहां जाते हैं ये सारे लोग हमारे साथ आते हैं, हम कोई जो है रैली नहीं कर रहे हैं, एक कार्यक्रम में हम शामिल होने आए हैं। और इन लोगों को पता चला कि हम एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं तो ये सुबह से ही मेरे दरवाजे पे खड़े हो गए थे और जैसे ही मेरा गाड़ी निकला ये हमारे पीछे पीछे चलते आए। इनको ये भी पता नहीं था कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, बस मेरे गाड़ी के पीछे इनका गाड़ी चलते आया और काफिला बनते चला गया और फिर पता चला कि सैकड़ों गाड़ियों का काफिला मेरी गाड़ी के पीछे है। और उसके बाद सभी लोग जो हैं वो हमको कितना मानते हैं आज ये पता चला। और एक तरीके से लालू यादव को ये इशारा किया गया कि आप मुसलमानों को इग्नोर कर रहे हैं, आप पर भारी पड़ेगा, मुसलमानों को इग्नोर करिएगा तो हम भी आपको इग्नोर करेंगे, हम कार्यक्रम करेंगे, आपको बुलाएंगे भी नहीं और हम उस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि हम कितने मजबूत हैं, हमको इग्नोर करना कितना भारी पड़ेगा। और अब एक तरीके से देखा जाए तो 2024 के लिए एक बड़ी रणनीति है, एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी है कि अगर 2024 में सिवान से हिना साहब को टिकट नहीं दिया गया
तो फिर बहुत दिक्कत होगी। तब तो हर जगह के मुसलमान जो निर्णायक भूमिका में रहते हैं, जो ये तय करते हैं कि किसको सांसद बनाना है, किसको नहीं बनाना है, वो शहाबुद्दीन के परिवार को इग्नोर करने की वजह से इंडिया गठबंधन को वोट नहीं करेंगे। भले ही नोटा पर वोट करके चले आए, नोटा का बटन दबाकर चले आए, लेकिन इंडिया गठबंधन के किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं करेंगे। वो एक तरीके का इशारा भी था और ये एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन जो कि लालू परिवार को, लालू यादव को दिखाया गया, तेजस्वी यादव को दिखाया गया कि आप जो गोपालगंज में आकर कहते हैं कि देखिए वो कानूनी प्रक्रिया है, जब शहाबुद्दीन के बेटे गिरफ्तार होते हैं तब आप उस पर बोलने से बचते हैं। तब एक तरीके से मुसलमानों के तरफ से इशारा दिया गया कि आपका भी मामला कानूनी प्रक्रिया था और हम वहां पर मौजूद थे और हमारा मामला कानूनी प्रक्रिया हुआ, लेकिन आप मौजूद नहीं थे। तो 2024 में देखिएगा कि कौन कितना मौजूद रहता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें जनता जंक्शन।